मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 विकास के सबसे ज्यादा वायदे पूरे विंध्य क्षेत्र में रीवा विधानसभा में किए गए हैं। ऐसे दावे हैं कि विकास की दौड़ में रीवा विधानसभा सर पर दौड़ रहा है। क्या है मतदाताओं के मुद्दे, क्या है मतदाताओं की मूल समस्याएं, कैसा रहा है विकास, क्या है और जरूरतें, इन सभी प्रश्नों के जवाब हम खोजेंगे अपनी इस चर्चा में। हमारे साथ अपना पंच 100 में चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं बीके माला जी। आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अधिवक्ता भी हैं, रीवा की सभी गतिविधियों में नजर रखते हैं। बीके माला जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। हमारे साथ हैं अजय खरे जी। आप लोकतंत्र सेनानी हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काफी अनुभव है आपको रीवा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ। राजनीति में जो बारीकियां हैं उनमें आप अपनी नजर रखते हैं। अजय खरे जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि विकास के दावे किए जा रहे हैं, चुनावी वक्त है, सभी जनप्रतिनिधि क्षेत्र में हैं और विकास की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। रीवा में भी विकास के दावे हो रहे हैं। रीवा विधानसभा की आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो इन विकास के दावों को आप कैसे देखते हैं? क्या वो दावे धरातल पर सही साबित हो रहे हैं या अभी जरूरत है? अजय खरे जी। जी, मुझसे पूछ रहे हैं। जी, ये विकास का झुंझुना जो है ये तमाम जगह बज रहा है, लेकिन रीवा में तो बहुत ज़्यादा है और इतना अधिक है कि ये भी प्रचारित कर दिया गया है कि ये विकास पुरुष हो गए। माने अब रीवा में कुछ ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन है, प्रचार है। एक महिमा मंडन होता है जैसे किसी का 56 इंच का सीना, तो उसी ढंग से इसी तरह का प्रचार यहाँ भी है कि, और रीवा में कभी कभी लगता है क्या 2003 के पहले रीवा कोई कस्बा था? रीवा में कुछ भी नहीं था। जैसे अभी दिखाया जा रहा है कि रीवा में यदि आप दिखा भी रहे हैं कि गड्ढे थे, तो सड़क तो रही होगी तभी गड्ढे हुए होंगे। तो ये तो कह देंगे सड़कें भी नहीं थी, विश्वविद्यालय भी नहीं था, कॉलेज भी नहीं था, मेडिकल कॉलेज, साइंस कॉलेज, दरबार कॉलेज, TRS कॉलेज जो उसका नाम हो गया, इंजीनियरिंग कॉलेज, सैनिक स्कूल, कुछ भी नहीं था। इसकी इनके हिसाब से तो यही है। हम लोगों को ध्यान है बचपन में कि रीवा एक तरह का एजुकेशनल हब था। पूरे प्रदेश में जितने शैक्षणिक केंद्र थे, तमाम शैक्षणिक, सैनिक स्कूल इकलौता था। पूरे देश में कई सैनिक स्कूल थे, लेकिन मध्य प्रदेश में, वो भी अविभाजित मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ भी था, केवल रीवा में सैनिक स्कूल था। तो ये उपलब्धियां थी, लेकिन बताया यही जाता है कि रीवा में कुछ नहीं था। और इधर 20 साल गुजर गए, 20 साल का समय बहुत होता है। यदि 70 साल की जब आप बात करते हैं तो 20 साल भी मायने रखता है, लेकिन 70 साल में तो क्या क्या नहीं हुआ उसका लेखा जोखा रखेंगे तो लगेगा कि 70 साल में बहुत कुछ हुआ, जिसके आधार पर आज आप खड़े हो या दावे कर रहे हो। किसी भी क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, किसी और क्षेत्र में, रेल के क्षेत्र में, तो ये सारी चीजें आप पिछला यदि कह दो कि कुछ नहीं था, तो नींव नहीं थी और इमारत इनकी खड़ी हो गई। ये माने जैसे कभी कोई कह दे, और जो ये मानक बना रहे हैं विकास के, ये पूरी तरह खोखले सतही हैं और कहीं कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं कि रीवा में विकास के नाम पर लूट हुई है, चकाचौंध है। आपने 2 फ्लाईओवर बना दिए, कृष्णा राज कपूर एडिटोरियम बन गया, और वो नेहरू नगर बल्कि रचैरा से रेलवे स्टेशन तक उसी रोड में जो कुछ भी विकास दिख रहा है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। और जो कुछ भी यदि मान लीजिए अभी स्टेडियम में हुआ, कुछ बता रहे हैं कि हमने खेल का वो बना दिया है, तो आखिरकार स्टेडियम था तो स्टेडियम को तो आपने खत्म कर दिया ना। स्टेडियम जो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा आकार था, उसको तो आपने, उसमें ऐसे एजी कॉलेज था, उसमें वेटनरी कॉलेज को जगह दे दी। इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने कोर्ट बना दी उसकी जमीन पर। कभी IIT की बात होती कि यहाँ पर रीवा में खुलेगा, उसको अब विस्तार देना है,
तो विस्तार आप कैसे देंगे? उसकी ज़मीन तो आप छीन ले रहे हैं। शैक्षणिक संस्थाओं की ज़मीन छीन ली गई। सरकारी ज़मीनें करीब-करीब खत्म है रीवा में। सिरमौर चौराहा में ले लीजिए, नए बस स्टैंड में ले लीजिए। पहले तो आपने वहाँ गरीबों की, सामान्य लोगों की ज़मीन ली कि यहाँ अंतर्राज्यीय बस स्टॉप बनेगा और उसमें नाम भी दिया सरदार पटेल का, सरदार पटेल अंतर्राज्यीय बस अड्डा। और बाद में उसका सौंदर्यीकरण हो गया। माने जैसे कई चीज़ों का करण होता है, तो रीवा में इस समय सौंदर्यीकरण चल रहा है कि विकास के नाम पे कलेक्ट्रेट बना, तो सिरमौर चौराहे की ज़मीन दे दी 5 एकड़ ज़मीन। और सिरमौर चौराहे की ज़मीन रीवा की सबसे महंगी ज़मीन है, बेशकीमती ज़मीन है वहाँ पर। और सैकड़ों हज़ारों पेड़ से वो कट गए और आप जाइए अभी देख लीजिएगा कि कोई पेड़ वहाँ नहीं लगा है। कोई भी पेड़ नहीं है। जो अभी फैशनेबल पेड़ आए हैं वो दिखाने के लिए हरियाली, बाकी कोई पेड़ नहीं है, पर्यावरण खत्म कर दिया। और उधर आगे घुस गए विकास के नाम पर सिविल लाइन में। वो एक ऐतिहासिक धरोहर है, अच्छे खासे बंगले बने थे, माने पूरा मेंटेन होता था क्योंकि अधिकारियों के बंगले थे। सिविल लाइन में सारे बंगले अधिकारियों के थे, बड़े बड़े अधिकारियों के। वो हमेशा हर साल उसकी मरम्मत होती थी और बिल्कुल अप टू डेट थे, उसमें कोई कमी नहीं थी, बल्कि पहले से भी बेहतर हो गए थे, आधुनिकतम हो गए थे और सुविधाएं हो गई थी नए नए ढंग की, उसका एक्सटेंशन भी हो गए थे। उन बंगलों को यदि किसी कॉलेज को दे दिया जाता तो वहाँ एक एक बंगले में एक एक संकाय की कक्षाएं चल सकती थी। जेएनयू में जाइए, पूरा पर्यावरण बहुत अच्छा है जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में। तो इसी ढंग का यहाँ भी जीडीसी को आप दे देते, टीआरएस कॉलेज को दे देते। तो जो मारा मारी है जीडीसी का, तो उन्होंने ग्राउंड खत्म कर दिया। जीडीसी में लड़कियों के खेलने के लिए क्रिकेट, फुटबॉल या कोई बड़ा खेल मैदान नहीं है। जीडीसी की ये स्थिति हो गई और हमारे ख्याल से 5,000 से कम लड़कियां वहाँ नहीं पढ़ती हैं। ये टीआरएस कॉलेज और जो जीडीसी, दो महाविद्यालय ऐसे हैं और दोनों काफी पुराने हैं। धरवाड़ कॉलेज का तो 125-150 साल का इतिहास हो रहा है और जीडीसी का भी करीब 60 साल तो हो ही गए हैं। जीडीसी का भी पहले सिरमौर चौराहे में जहाँ पीके स्कूल लगता वहाँ था, उसके बाद में वहाँ जय प्रताप सिंह विश्वविद्यालय कुछ दिन लगा, फिर उसकी बिल्डिंग बन गई और जीडीसी यहाँ आ गया। तो जीडीसी पर भी इनकी नज़र है कि जीडीसी को भी आने वाले दिनों में ये विकास के नाम पे हटा देंगे। माने इनकी विकास का परिभाषा रीवा शहर का दुकानीकरण है और इतनी अधिक दुकानें खुल गई हैं कि दुकान में ग्राहक नहीं आते हैं। लोग शटर खोलते बंद करते रहते हैं। शिल्पी प्लाजा हो चाहे सौंदर्या के माल हो, अभी तक दुकानें पूरी नहीं उठ पाई हैं क्योंकि रीवा की आबादी के तुलना में बहुत सारा दुकानीकरण हो गया है। और सारा का सारा जो दुकानीकरण है शहर के अंदर है और जिसके चलते, जबकि माल का जो कॉन्सेप्ट है, माल शहर के बड़े शहरों में, हम अभी केरल गए थे, कोचीन गए थे, तो सारे माल वहाँ शहर के बाहर बने हुए हैं और माल की जो छाया है किसी घर पर नहीं पड़ती है। यहाँ तो पूरे घरों को खत्म करके आसपास की इमारतों को गिरा के आप माल बना रहे हैं। और नेहरू नगर में देखिए पूरी व्यवस्था, ट्रैफिक वगैरह पूरा खत्म है नेहरू नगर रोड में। शाम को आप 6 बजे से देखिए तो धीरे धीरे चींटी की चाल से वाहन चलते हैं वहाँ पर, ये स्थिति है। और फ्लाईओवर जो बने हैं वो तो बताया गया कि ये फ्लाईओवर बनने से जाम की स्थिति होगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन जाम की स्थिति और खराब हो गई है और नीचे की स्थिति बहुत ही क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है सिरमौर चौराहा में, अस्पताल चौराहा में, जहाँ कहीं भी। और ये अभी एक और बनने वाला है ढेका से कमीशन बंगले तक, तब पूरी रोड खत्म हो जाएगी। वो भी बाणसागर वाली रोड से पूरी खत्म हो गई है। और ये ज्योति स्कूल के पास, ज्योति स्कूल से पहले बना है, अब उसको उठाने हटाने का भी खेल है कि वो माल बन गया और उधर एक तरफ, इधर फ्लाईओवर है, सड़कें कम हो गई,
तो स्कूलों को भी खत्म कर रहे हैं। स्कूलों को बिल्कुल नहीं हटना चाहिए कहीं से भी, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, सरकारी हो, प्राइवेट हो, क्योंकि बच्चे आसपास के बच्चे ही आते हैं। अजय खरे जी ने अपनी बात यहाँ पर रखी है, हम उनके पास फिर से लौटेंगे। इस बीच चलते हैं बीके माला जी के पास। बीके माला जी, जो विकास के दावे और विकास की बातें हैं रीवा विधानसभा को लेकर, आप कैसे देखते हैं उसे? देखिए, पहले विंध्या फर्स्ट कार्यक्रम आयोजन की हम शुभकामनाएं आप सबको देते हैं। निश्चित तौर से आप नित नए आयामों के साथ, नए सब्जेक्ट विषय के साथ आते हैं और जनमानस को एक नवीन पैगाम देते हैं। हमारी धनतेरस की, दीपावली की आप सबको शुभकामनाएं। देखिए, जो आज का एजेंडा है, मुद्दा है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास कोई व्यक्ति नहीं है, विकास एक सोच है। जो सोच को, चहुमुखी सोच को आप रूपांतरित करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको हर क्षेत्रों में, हर पहलुओं में आप प्रदर्शित करते हैं, ये दिखाते हैं कि ये विकास हम किस किन क्षेत्रों में करते हैं। जैसे पहले व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीजें अनिवार्य थी कि व्यक्ति के पास 3 चीजें होनी चाहिए। वो थी रोटी, कपड़ा, मकान। जब व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा, मकान की हो जाती है तो वो आगे प्रगति करने लगता है, आगे की सोच रखने लगता है, एजुकेशन की तरफ, मेडिकल की तरफ, या अपने नए आयाम को ढूंढने लगता है, या नौकरी के लिए प्रयास करता है, या अन्य क्षेत्रों में जाने का प्रयास करता है। रीवा विगत 20 वर्षों से एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार दावे कर रही कि हमने चहुमुखी विकास किया है। रीवा लगातार 20 साल से जिस पार्टी की सरकार हो, और लगातार 20 वर्ष से रीवा के माननीय विधायक हों, जो माननीय वर्तमान में मंत्री हैं, कई बार वो मंत्री रहे, कई महत्वपूर्ण दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया। परंतु मात्र रीवा में एक कंक्रीट विकास के अलावा कोई दूसरा विकास नहीं हुआ। कंक्रीट विकास ही चौमुखी विकास नहीं कहलाता। एजुकेशन 77 से लेके 84 से लेके जो विकास हुआ, 2000 के पहले जो विकास हुआ एजुकेशन में, हमारे यहाँ नवोदय थी, विद्यालय थी, हमारे यहाँ खरे जी ने जैसा बताया सैनिक स्कूल थी, हमारे यहाँ 150 वर्ष लगभग पूरे हो रहे ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, दरबार कॉलेज थी। हमारे रीवा में एम्स की तर्ज में मेडिकल हॉस्पिटल है, यहाँ रिसर्च केंद्र है, जिला चिकित्सालय है। उसके बावजूद रीवा के लोग लगातार नागपुर के लिए 20 बसें बढ़ गई। रीवा में यदि विकास हुआ है तो 20 बसें नागपुर जाने के लिए बढ़ गई। रीवा से पीजीआई लखनऊ के लिए 13 बसें बढ़ गई। इलाहाबाद पीजीआई, लखनऊ पीजीआई, एम्स जाने के लिए लोग यहाँ से अंतरित हो गए। तो यदि विकास हुआ होता तो लोग हमारे रीवा में पढ़ने आते। आज हमारे रीवा के लोग या विंध्य के लोग ही पढ़ने जा रहे हैं, बल्कि यहाँ के लड़के पलायन कर रहे हैं या दूसरे जिलों में जाके भोपाल, इंदौर, दिल्ली या अन्य क्षेत्रों में पढ़ने जा रहे हैं। इंदौर के लोग, भोपाल के लोग, यदि हमारे यहाँ आपने डेवलप किया होता, एजुकेशन का हब बनाया होता, कोचिंग का हब बना होता, तो निश्चित तौर से अन्य जिलों के लोग, सीधी, सिंगरौली, बैढ़न, धार, देवास, अन्य जिलों के लोग हमारे यहाँ थे। तो आपने विकास के नाम पर लोगों को भ्रमित किया है। लगातार बेरोजगारों का जो ग्राफ बढ़ रहा, अब आप विकास की बात करते हैं तो हाँ, विकास हुआ है। किन क्षेत्रों में? रीवा में क्राइम में विकास हुआ, अपराध में सबसे अधिक रीवा, पंजाब के बाद रीवा ही एक ऐसा सिटी है, शहर है, जहां विकास हुआ है अपराध में, महिला उत्पीड़न में, कोरेक्स जैसे नशीली सिर्फों में, लोग अपराधों में आए दिन लोग पिस्टल निकाल के छोटी मोटी वारदातों को अंजाम दे देते हैं, छोटी मोटी बहसों में लोग अपराध करने लगते हैं। तो रीवा उत्तर प्रदेश के सिंगरौली के बाद दूसरे नंबर में रीवा है, जो पर्यावरण प्रदूषण में है। हमारे रीवा में नीम, कहुआ, महुआ, चंदन, शीशम, सरई के जो दुधिया पेड़ होते थे, उन प्रजातियों के पेड़ काटे गए। रीवा से हनुमना 1,22,000, रीवा से सिरमौर 1,13,000, रीवा से बाईपास के जो पेड़ काटे गए 88,000 पेड़ काटे गए। और रीवा सिविल लाइन में चंदन के पेड़ काटे गए, 22 चंदन के पेड़ काटे गए। रीवा से सिरमौर की सागौन के पेड़ 289 पेड़ काटे गए। और पेड़ काहे के लगे? कैक्टस नागफनी के पेड़ लगे हैं। तो
तो इससे हमारा विकास नहीं हुआ, हमारा विकास अवरुद्ध हुआ। निजी रोडें जो बनी है तो निजी पूंजी से रोड बनी है, जिसका टैक्स जनता देती है, वो चाहे किसी सरकार बनाई हो। जो जो टैक्स हम दे रहे हैं, उन टैक्सों का लाभांश जनता को क्या मिल रहा है? ना हम एजुकेशन में, आज भी 84 के बाद जीडीसी कॉलेज, जहां खरे सर ने बताया कि 5000 बच्चियां जीडीसी कॉलेज में अध्ययनरत हैं, तो यदि हम जनसंख्या का ग्राफ बढ़ा, हमारा अनुपात बढ़ा, तो क्या कॉलेज नहीं बढ़ी? आज वो बच्चे एडमिशन कहाँ जाएंगे? तो जो निजी हैं, प्राइवेटकरण है, वो बढ़ रहे हैं, बाकी पूंजीपति बढ़ रहे हैं। रीवा में बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, वो मॉल गवर्नमेंट मॉल नहीं है, वो मॉल पूंजीपतियों के मॉल है। वो पूंजीपति जो करप्शन से, अन्य संसाधनों से बढ़ रहे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं। तो व्यापारीकरण जरूर बढ़ा है रीवा में। फिर तीसरा विषय है कि रीवा की जो भूमि होती है, हर व्यक्ति के पास एक आपदा नियंत्रण कोष होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे एजेंसी हो, उसके पास एफडी होती है। हमारे सरकार के पास एक एफडी होती है, लैंड जो भूमि होती है। सरकार का पीपी नियम है कि उस नियम के तहत 125% उस लैंड का आप सेल करके या एग्रीमेंट करके, अनुबंध करने के बाद उसको आप गवर्नमेंट के डेवलपमेंट में आप व्यय कर सकते हैं, पर आप सेल नहीं कर सकते। पर इन्होंने क्या किया कि रीवा की 100% भूमियां आज रीवा के पास, रीवा जिले में, रीवा शहर में एक भी बेशकीमती भूमि नहीं है। समदड़िया मॉल के नाम पर एक प्री प्लानिंग बनाई गई, और जो बाजार रेट थी उससे कम दामों में उस जमीन को एक एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए प्री प्लानिंग की गई। ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं हम कि ये सुनियोजित प्री प्लानिंग हुई। जो एक एजेंसी समदड़िया ने विकास क्या किया, समदड़िया ने बड़ा मॉल बनाया, उस मॉल से किसी बेरोजगार युवाओं को रोजगार संसाधन मिले हो तो बताइए। एक दुकान की लगभग कीमत 1 से 2 करोड़ है। एक सामान्य मध्यम वर्गीय, न्यूनतम वर्गीय परिवार जो बेरोजगार युवा है, वो यदि दुकान व्यापार करना चाहता है तो दुकान प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। जब पूरी संपत्ति सेल करेगा तो दुकान लेगा, और दुकान में जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी सामग्री है, तो लगभग 2 से 3 करोड़ की या उससे ऊपर भी सामग्री लग सकती है। तो व्यवसाय कैसे करेगा? अब आते हैं लोन में, कि जो लोन की है, बैंक लोन नहीं दे रहा, तो जो सरकार कह रही है हम लोन दिलवा रहे हैं। रीवा में हमारे पास एक ग्राफ है, 18 वर्ष से लेके 35 वर्ष तक के बेरोजगार युवाओं के लिए 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख के लोन बड़ी मशक्कत के प्राप्त हुए। 25 लाख से लेके और लगभग 20 करोड़ या अन्य 100 करोड़ की जो योजनाएं हैं, वो बड़े लोगों को, बड़े व्यापारियों को मिली हैं। रीवा में, रीवा चौराहटा मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केंद्र है। किसी भी व्यक्ति को, रीवा के किसी भी को एक भी उद्योग करने के लिए प्लान में सबमिट नहीं किया गया। रीवा में नया प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के लिए भूमि आवंटित की गई। इंदौर, देवास, धार, भोपाल व अन्य बड़े बड़े पूंजीपतियों को भूमि आवंटन कर दी गई, परंतु मध्यम वर्गीय, न्यूनतम वर्गीय युवाओं को, रीवा जिले के युवाओं को प्रोग्रेस करने के लिए उसमें नहीं बुलाया गया, न सबमिट किया गया, न उन्हें उस दिशा में प्रेरित किया गया। हम रोजगार की बात करते हैं। रीवा से जुड़े हुए कई फैक्ट्रियां हैं। आज तक 20 वर्ष में वो फैक्ट्रियों के द्वारा नियम भी है कि लोकल लोगों को 25% से अधिक अनुपात में रोजगार देने के लिए विज्ञापन किया जाना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, रीवा जिले के किसी युवा का नाम बताइए जो, जिन युवाओं को विज्ञापन के माध्यम से या अन्य माध्यम से किसी भी प्लांट में उनको रोजगार मिला हो। प्रदूषण हम ले रहे हैं, जमीन हमारी है, उद्योग हमारे क्षेत्र में चल रहा, तो हमको उस विषय का लाभांश, पद का लाभांश व क्षेत्र का लाभांश मिलना चाहिए। रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट लगा है। निश्चित तौर से हर व्यक्ति अपेक्षा करता है, जब हम विकास की बात करते हैं, रचनात्मक बात करते हैं, तो हमें ये जानने का अधिकार है और हमें पाने का अधिकार है कि उस क्षेत्र के संसाधन हमें भी मिलने चाहिए। रीवा में सौर ऊर्जा का जो प्लांट है, उसमें रीवा के टेक्निकल ITI करने वाले युवाओं को, नॉन टेक्निकल
या ऑपरेटर, किसी भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला। हो सकता है एक दो लोगों को सिक्योरिटी गार्ड में या प्यून जैसे पदों में रखा गो, मैं इससे भाग नहीं रखता। मैं जरूर ये कहता हूं कि किसी भी टेक्निकल में जिसको रोजगार कहते हैं वो नहीं मिला। आखिर कारण क्या है? तो रीवा में आपने प्लान लगाया है, आपने योजनाएं बनाई हैं, पर रीवा के लोगों को मिला? तो जब विकास क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर बना देना या कि बड़ी बड़ी पुल बना देना या बड़े बड़े महल बना देना, जब व्यक्ति नहीं रहेगा महल में, जब उसके लिए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे। आज भी बेरोजगार युवाओं की एक ग्राफ आप उठा के देखेंगे तो आत्महत्या का ग्राफ रीवा में, मध्य प्रदेश में रीवा में सबसे अधिक क्यों आ रहा है? लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, लड़के रीवा से पलायन कर रहे हैं। रीवा के लड़के पूरे भोपाल में प्यून का काम कर रहे हैं, रीवा में नागपुर के लड़के जाके वहां छोटे छोटे काम कर रहे हैं, ठेले व्यवसाय अन्य काम कर रहे हैं। ये रीवा के लिए दुर्भाग्य नहीं है? रीवा जिले के लड़के जीआरएफ नेट पीएचडी क्वालिफाइड न्यूनतम पद के लिए भी अप्लाई करते हैं। ये रीवा का दुर्भाग्य नहीं? तो रीवा के लिए आपने विकास कहाँ किया? रीवा में व्यक्ति का विकास हुआ है, महज कुछ लोगों का विकास हुआ है। निश्चित तौर से आपने प्री प्लानिंग से एक विकास किया है जिसमें कुछ लोगों को लाभ मिला है। कंक्रीट एक विकास नहीं कहलाता। कंक्रीट एक विकास का एक मापदंड हो सकता है, एक भाग हो सकता है, उससे जनता को सीधा लाभ नहीं मिल सकता। ठीक है, क्राउड हो रहा तो क्राउड के लिए जो गवर्नमेंट लैंड है जिसमें बेजा कब्जा हो रहे हैं, आपने क्या किया? आपने रीवा के लगभग जो पर्यावरण के लिए तालाब थे वो एकाएक गायब हो गए। ये लायबिलिटी किसकी है? रीवा में अपराध हो रहे हैं, महिला उत्पीड़न हो रहे हैं, क्राइम आप देख लीजिए, पुलिस को मारती है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त है। रीवा में पुलिस जनता से भिड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त है। ये लायबिलिटी किसकी है? क्या युवाओं की लायबिलिटी है? रीवा की आम जनता की लायबिलिटी है? आखिर ये लायबिलिटी यदि आप ले रहे हैं कि रीवा के चौमुखी विकास हमने किया है, तो आपको भी ये लायबिलिटी लेनी होगी कि 10 ट्रक खपत यदि कोरेक्स की रीवा में हो रही, इसकी लायबिलिटी आपके कंधे में होनी चाहिए। क्यों ना आप नैतिकता के आधार में इस्तीफा देना चाहिए। आपकी ये भी लायबिलिटी होना चाहिए कि 20 साल से आपकी सरकार है, आप बैठे पद में, ये विरोध नहीं है, ये विचार क्रांति है। आदरणीय खरे जी जैसे विचारक या अन्य सामाजिक चिंतक लोग लगातार इस विषय में मुखरित हो रहे हैं। हम जैसे लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से या अन्य संसाधनों के माध्यम से। आखिर ये वेदना किससे कही जाएगी? रीवा में हम पर्यावरण में आ रहे हैं, तालाब की स्थिति रीवा में महज 20 वर्ष में लगभग 22 तालाब गायब हो गए। शासन का रेगुलेशन है कि नवैयत परिवर्तन करने का अधिकार मात्र कलेक्टर को है। रीवा में जिला पंचायत के सदस्य अविनाश शुक्ला जी ने सगरा तालाब को विक्रय कर खरीद लिया। पानी आज वहां पानी भरने के लिए लोग मोहताज हैं, जलस्तर घट रहा। रीवा में पेड़ की छटाई हुई। ये बताइए, सिविल लाइन में पार्क बन रहा, चंदन, पारिजात, अमलतास, महुआ, कहुआ, सागौन, शीशम, सरई के पेड़ काट के कैप्टस नागफनी में लगाएंगे, जिस कैप्टस नागफनी में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती, जो दुधिया पेड़ नहीं होते। आखिर आपका रिसर्च क्या है? किस व्यक्ति ने आपको ये आइडियोलॉजी दी है? हम पार्क बनाइए पर पेड़ मत काटिए, पेड़ की टहनियों को मत छांटिए। हमारे जीवन और प्रकृति से जुड़ी चीजें हैं जो हमें आने वाले समाज को एक दिशा देती है। कोविड जैसे समस्याएं हुई, आपके पास संसाधन नहीं है। कोविड में कितनी लाशें गई, कितनी जानें गई, कितनी माताओं ने अपने बच्चे को खो दिया, कितनी बहनों ने अपना भाई खो दिया। आपको ये दर्द इसलिए नहीं है कि रीवा की जनता लगातार 20 साल से धुआं धूल खा रही है। आप रीवा से सिरमौर चौराहा से बस स्टैंड जाइए, आज विकास 20 साल से एक ही विकास हो रहा है कंक्रीट का, जिसे आम जनता त्रस्त है। रीवा में दमा के जो मरीज हैं बड़ी तेजी से बढ़े हैं। रीवा में कैंसर, पॉल्यूशन के मात्रा में रीवा में दूसरा नंबर स्थान आया है। आखिर क्या? दिल्ली के लोग भाग रहे हैं, एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि रीवा के लोग भागेंगे। रीवा शहर महज 5 किलोमीटर की परिधि में, सिरमौर चौराहे से बोदाबाग अजगरहा की सीमा नगर निगम 45 वार्ड है। 45 वार्डों में आप परिधि देख लीजिए, 5 किलोमीटर की रेंज में रीवा का भी आकलन है। अभी पोखरी टोला, नेहरू नगर, सामान चलने के लिए रास्ते नहीं है। आखिर नगर निगम ने क्या प्लान किया है? आप स्वयं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल जी,
और नगर निगम के स्पीकर, अन्य जनप्रतिनिधियों ने एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने उल्लेख किया था कि हम पूरी तरह से रीवा को विकसित नहीं कर पाए हैं, इसलिए कि रीवा के 45 वार्ड में समुचित विकास नहीं हो पाया है। ये पत्र कांग्रेस के 15 महीने की सरकार में लिखा गया था, जब नगर निगम का विस्तार हो रहा था। ये पत्र है, परंतु आज आप उसी विकास को लेकर एक अध्याय लिखने जा रहे हैं, एक जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या है ये? जनता का माहौल है, जनता का उपहास है, जनता के खिलाफ एक वातावरण है। जनता चाहती है कि अब रचनात्मक काम होने चाहिए। जनता को जो बेसिक चीजें हैं वो मिलनी चाहिए। हर युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, एक काम मिलना चाहिए, संसाधन मिलना चाहिए, जीवन जीने का सलीका और तरीका मिलना चाहिए। हम अपराध मुक्त रीवा होना चाहिए। कोई भी जिला हो, जब तक अपराध मुक्त नहीं होगा, जब तक हमें संसाधन नहीं प्राप्त होंगे, जब तक हमें हमारी आवश्यकताएं जो नीड हैं वो नहीं पूरी होंगी, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो जीवन से संबंधित हो, वो समुचित विकास नहीं कहलाता है। ठीक है, अपने मियाँ मिट्ठू किसी को बनना है, कुछ जैसे खरे साहब ने कहा कि विकास के लिए लोगों ने प्लानिंग की और कहने लगे कि साहब विंध्य विकास है, किसी को विंध्य का पुरोधा बना दिया जाए। तो ये अपनी बात है, अपने स्तर में कही जाती है, अपनी मानसिकता तो कह रहे हैं। बीके माला जी ने अपनी बात रखी यहाँ पर जी। सत्ता पक्ष से लोगों का कहना है और समर्थकों का कहना है लगातार कि फ्लाईओवर बना, इको पार्क बना, बिल्डिंग बनी, और रीवा को अब आप जो 10 वर्ष पहले रीवा से गया होगा वो आके पहचान नहीं सकता। रीवा इतना विकसित हो गया है, रीवा में इतना विकास हो गया है कि अब उसे पहचाना नहीं जा सकता है। उस बीच में ये बातें निकल के आ रही हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और राजनीतिक जानकार के रूप में आपने बात रखी है यहाँ पर, और जो ये मामले हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं, जनता भी इन्हें देख रही है। यदि हमारे दर्शकों के कुछ सुझाव हैं, कोई प्रश्न है, कोई बात है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम अजय खरे जी के पास चलेंगे। अजय खरे जी, जो बातें हो रही हैं लगातार कि हम इतना विकास कर दिए हैं कि शहर को पहचाना नहीं जा सकता है, अब शहर का पूरा जो दृश्य है वो बदल गया है। और इस बीच में एक शिक्षा की बात भी आई थी आप लोगों की चर्चा में। यहाँ शैक्षणिक संस्थान जो है वो काफी दिनों से बने हुए हैं, जैसे 150 साल पुराना ठाकुर रणमा सिंह महाविद्यालय, इसी प्रकार से अन्य भी हैं। लेकिन बीके माला जी ने जिस प्रकार बात रखी कि यहाँ से शिक्षा के लिए भी पलायन करना पड़ रहा है, तो ये बात उठती है कि क्या जो संस्थान बने हैं उनकी देखरेख सही ढंग से नहीं हो पा रही है, उनकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। स्वास्थ्य को लेकर बात आई अपनी इस चर्चा में कि नागपुर लोगों को जाना पड़ रहा है, लखनऊ जाना पड़ रहा है यहाँ से। तो संजय गांधी जैसा हॉस्पिटल है यहाँ, सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बना उसमें, और उसको भी एक विकास में जोड़ा जा रहा है। उसके बाद भी यदि मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा है, रीवा के नागरिकों को बाहर जाना पड़ रहा है, तो एक बड़ा प्रश्न उठता है कि आखिर कहाँ पे लापरवाही हो रही है, क्या कमी रह जा रही है? क्या कहते हैं अजय खरे जी इस पर आप? जो अभी माने जिस ढंग से सब चल रहा है उसमें तो यही लगता है कि गड़बड़ी सरकार की है, तंत्र की है, जिसके चलते ये तो पहले से सब स्ट्रक्चर खड़ा था, शिक्षा का भी, स्वास्थ्य का भी। और ये जो भाजपा की सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, 20 साल की जो सरकार है, उसके पहले से संजय गांधी भी है, संजय गांधी के पहले गांधी मेमोरियल भी था, और शैक्षणिक संस्थाएं समान थी। और सारी जगह स्थिति खराब हो गई है। पहले ऐसा नहीं था। पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए सब बाहर से छात्र आते थे, दरबार कॉलेज में पढ़ने के लिए बाहर से आते थे, लड़कियों का कॉलेज था, वहाँ पढ़ने दूर दूर की लड़कियां आती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के लोग पढ़ने को बाहर जा रहे हैं। हम लोग को गर्व था कि एक इसमें ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947-48 में रीवा में हुई थी, जिसमें उसमें बीएचयू के वाइस चांसलर थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो भारत के उपराष्ट्रपति बने, बाद में राष्ट्रपति बने। तो उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में रीवा आए थे। तो उस समय यहाँ माथुर साहब थे, वो हुआ करते थे दरबार कॉलेज में। तो पूरा ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी आज़ादी के ठीक बाद में, भारत में। वो आज़ाद भारत की पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी, आप पता करिएगा। संयोग से उस कॉन्फ्रेंस में दरबार कॉलेज में मेरे पिताजी जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उस समय
छात्र संघ के अध्यक्ष थे। वो फोटोग्राफ्स उस समय का वो सब मेरे पास अभी भी उपलब्ध है, तो यादगार में है वो चीज़। लोग जानते नहीं है। तो रीवा शैक्षणिक रूप से कितना ऊपर था कि यहाँ पर माने पूरा भारत की कॉन्फ्रेंस हो रही है एजुकेशनल की, तो और उसमें बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं, एक से एक नाम, बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। और इसके बाद रीवा तो ये था कि यहाँ राजधानी थी, ये पहले तो राजाओं की राजधानी थी। आज तक ये कुछ बना नहीं पाए, हाई कोर्ट ला नहीं पाए, बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। तो 400 साल से राजधानी थी रीवा, 400-500 साल से, 15वीं शताब्दी के आसपास रीवा जो छोटा वो कस्बा रहा होगा, उसी को डेवलपमेंट हुआ। और जितना रीवा में चारों तरफ दिखता है, जो भी चाहे एसएफ ग्राउंड हो, चाहे पीटीएस हो, चाहे रीवा के आसपास का पूरा, तो कोई आज का नहीं है, ये राजधानी के समय का पूरा डेवलपमेंट है। वो राजाओं के समय की राजधानी रही हो, अंग्रेजों के समय का, अंग्रेज भी यहाँ पॉलिटिकल एजेंट थे, वहाँ बैठते थे, लेकिन अंग्रेजों का सीधा राज नहीं था, लेकिन उनका दबाव रहता था। लेकिन राजा रीवा था। लेकिन जब आज़ाद हुए, तो आज़ादी के बाद तमाम दरबार कॉलेज तो पहले से था, लेकिन और जो कॉलेज खुले वो भाजपा के शासनकाल में नहीं खुले, ये नोट कर लीजिएगा। यह विश्वविद्यालय भी है, वो भी भाजपा के शासनकाल में नहीं था। तमाम कॉलेज, अभी 15-16 कॉलेज यहाँ पर हैं, वो गिनती करिए, एजी कॉलेज से लेकर मेडिकल कॉलेज से, साइंस कॉलेज, मॉडल साइंस कॉलेज, और इंजीनियरिंग कॉलेज, और इसी तरह का बहुत और भी कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज, और माने कई कॉलेज हैं, करीब 15 कॉलेज हैं रीवा में। तो सारे कॉलेज, उनके लिए जमीन वगैरह है, सारी जमीन उपलब्ध कराई गई। भाजपा सरकार में किसी भी कॉलेज के लिए कोई जमीन नहीं उपलब्ध कराई गई। जो जमीन उपलब्ध कराई गई वो समदड़िया को कराई गई। जो जनता से जमीन ली, किसी ने दान किया, किसी ने वैसे दिया, किसी से अधिग्रहण किया गया, तो वो जमाने में हुआ, पहले हुआ, इस काल में नहीं हुआ। एक काम जरूर हुआ भाजपा शासन में, मुझे याद है, रमाकांत तिवारी जब पशुपालन मंत्री थे, रहने वाले तो वो चौसठ क्षेत्र के थे, लेकिन वो चाहते तो उसको वेटनरी कॉलेज को पीछे ले जा सकते थे, लेकिन उनका योगदान रीवा के लिए था। ये राजेंद्र शुक्ला को योगदान नहीं जाता है, तो वेटनरी कॉलेज जरूर आया, वो भी रमाकांत तिवारी जी के कार्यकाल में, मुझे अच्छे से याद है। तो राजेंद्र शुक्ला की उद्यम की कोई उपलब्धि नहीं है। जैसे एक तरह से यदि राष्ट्रीय स्तर पर कोई एजेंट हो सकता है, ऐसे यहाँ भी एक एजेंट के रूप में पूंजीपतियों के, पूंजीपतियों के लिए दलाली कर रहे हैं, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं, और उसके वजह में उनको भी दूसरे ढंग का फायदा मिल रहा है। रीवा के जो चारों तरफ जमीनें हैं, आप पता करिएगा कि राजेंद्र शुक्ला जी या उनके निकट लोगों की सारी जमीन है। जो रिंग रोड बनी है, रिंग रोड रीवा को घेर दिया है, तो उसमें भी पूरी जमीनें, जब कभी जरूरत पड़ेगी तो वो सारी जमीनें करोड़ों अरबों रुपए में जाएंगी। स्क्वायर फीट में माने अभी हजारों रुपए रेट हो गया है, और रेट बढ़ेगा। हजारों एकड़ जमीन इस तरह की है, इनके लोगों की पूरी बंदर बाट है। तो शहर को पूरी तरह से उन्होंने कर दिया है, चौपट कर दिया है, पर्यावरण पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। अभी दिल्ली की बात आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की माने रो रहा है, माने दिल्ली को दुनिया का सबसे जहरीला शहर हो गया है, हवा में, पानी में। जमुना जी को काली जमुना हो गई, जमुना पूरी प्रदूषित हो गई, गंदे नाले में तब्दील हो गई। और रीवा में यदि बाण सागर परियोजना का पानी ना आता, तो यहाँ तो नदियों की स्थिति अभी भी, यदि उसकी टेस्टिंग कराएंगे तो पानी पीने लायक नहीं है। और जो मीठा पानी की बात करते हैं, हम लोग तो बचपन में भी मीठा पानी पीते थे। सिरमौर चौराहा में अनपा होटल के बगल में जाफड़ी वाला घर होता था, वहां हम रहते थे, उसमें भी वहां पर मीठा पानी आता था। पता नहीं, आप ऐसे बता रहे हैं जैसे हम लोग पैदाइशी में खारा पानी पीते रहे हो। तो इनके क्या है,
या शक्कर घोल के जो पानी दे रहे हो, इस ढंग की बात करते हैं कि रीवा के लोगों को क्या बेवकूफ समझ लिया है कि हम लोगों ने मीठा पानी नहीं पिया। और इस समय जो पानी आ रहा है, नल खोलेंगे 5 मिनट बदबूदार पानी आता है। जब उसका फ्लो बढ़ता है पानी का, तो थोड़ी उसकी महक कम हो जाती है, बदबू कम हो जाती है। तो इसका परीक्षण कराइए। आखिरकार जो 5 मिनट गंदा पानी, बदबूदार पानी आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कौन लीकेज हो रही है। तो ये सारी चीजें, और ये बराबर आज की शिकायत नहीं है, ये लगातार कई सालों से चल रहा है। तो हमारा कहना यह है कि विकास के नाम पर आप झुनझुना बजा रहे हैं। जैसे कि एक बच्चा होता है, जब रोता है तो माँ के पास दूध पिलाने का समय नहीं होता है, या दूध नहीं उतरता है, तो वो झुनझुना बजाकर, लेकिन कब तक बच्चा आखिरकार भूख से थोड़ी देर तो उसका ध्यान भटकेगा। तो ये लगातार पिछले 15-20 साल से ये विकास का झुंझुना रतैरा से लेकर रेलवे स्टेशन के बीच में बज रहा है। और इनको मालूम है कि पूरा शहर कहीं ना कहीं स्रोत से आता है। और जब विकास देखता है फ्लाईओवर के रूप में, है कृष्णा राज कपूर एडिटोरियम के रूप में, उसके लिए एक नई चीज है। लेकिन दूसरी तरफ निगाह जब डालेंगे कि हमारा ऐतिहासिक बैंकट भवन, स्वागत भवन, हमारी पुरानी असेंबली जिसमें नगर निगम लगता है, हमारी धरोहर है, हमारा जयस्तंभ धरोहर है, हमारा घंटाघर धरोहर है, हमारा किला धरोहर है। इसको आप राजा रजवाड़ा कह के अनदेखा नहीं कर सकते कि वो राजाओं का था। हमारा इतिहास है, रीवा का इतिहास है। और आप इतिहास बनाकर यदि कोई नए इतिहास की कल्पना करते हैं, तो वो आप खुद इस इतिहास में मिट जाओगे। आपका इतिहास नहीं बनने वाला है। आप भ्रम में मत रहिए कि आपका इतिहास लिखा जाएगा। अपने इतिहास की जो कब्र खोद रहा है, उसको इतिहास माफ नहीं करेगा। तो रीवा में यही चल रहा है। पूरी पुरानी इमारतें, हम जहाँ बैठे हैं सिटी प्लाजा ए ब्लॉक में, इसके ठीक बगल में एक इमारत है, वो जो सीधे बैंकर भवन तक जाती है। रानी लोग इसमें रहती थी। झरोखा बना हुआ है, वो पच्चीकारी है, उससे वो उनका चेहरा नहीं दिखाई देता था बाहर से, लेकिन वो अंदर से देख सकती थी। अंदर सुरंग है, सुरंग कितनी विशाल है, कितनी बड़ी है। आगे जाती थी, रास्ता बंद हो गया, लेकिन अभी भी दर्शनीय है। तो बारी सारी चीजें हम यहाँ के जो मड़फा वगैरह बने हैं, उनको कोई बचाने का काम नहीं हो रहा। जो यादगार में बने हैं चुराटा थाने के आसपास, पूरे मड़फा हैं, तो पूरे नष्ट हो गए, कोई बचाने का काम नहीं हो रहा है। हमारा लक्ष्मण बाग का मंदिर पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। कोई राम मंदिर से कमजोर नहीं था वो, राम मंदिर से बड़ा विशाल था वो, अयोध्या के राम मंदिर से। आप पैसा लगा के लक्ष्मण बाग का ऐतिहासिक धरोहर है, उसको आप बचा नहीं पाए। वहाँ दुकानदारी शुरू कर दी है, वहाँ पर गौ अभ्यारण्य शुरू कर दिया है। लेकिन जो लक्ष्मण बाग का मूल स्वरूप है, कितना विशाल था, वो विकृत हो गया है। इसमें रीवा के लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आता है कि हमारी धरोहर वो भी मंदिर है, इसको बचाने का कोई आंदोलन क्यों नहीं चलता है। और वहाँ की जितनी जमीन है, वो काफी जमीन है, वो जमीन कहाँ खुर्द बुर्द हो रही है, उसके बारे में कोई। रीवा के लोगों का सवाल ये है कि विकास का मतलब क्या है। क्या विकास कुछ लोगों का पूंजीपति का विकास विकास है, या यहाँ पर आम नागरिक है, उनका जीवन स्तर कितना ऊपर उठ रहा है। आप चले जाइए धोबिया टंकी के आसपास हैं, जो 50 साल पहले जिस हालत में जो लोग रहते थे, उसी हालत में, उसी घरौंदे में लोग रह रहे हैं। आपने बहुत किया होगा तो उनको उनके घर के ऊपर की छत पक्की कर दी होगी, उससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं हुआ है। और आपने न पर्यावरण ठीक किया, और पूरी रीवा में जो है, रीवा में 2 रीवा बन गए हैं, एक नया रीवा, एक पुराना रीवा। तो नया रीवा भी बद से बदतर हो गया है, पुराना रीवा तो बहुत ही बुरी स्थिति में, कहीं कुछ नहीं है वहां पर। वैसी हालत में लोग जी रहे, और लोग ये कल्पना करके छोड़ के आए कि हम नेहरू नगर में रहेंगे, इंदिरा नगर में रहेंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे, लेकिन कहीं कोई विकास नहीं हुआ। पूरा नेहरू नगर खोद डाला के नाम पे, कभी के नाम पे,
ये नल जल सप्लाई के नाम पे पूरी सड़कों की ऐसी तैसी कर दी, पूरा शहर का पूरा, माने बिल्कुल। अभी अभी चुनाव आ गए हैं तो इन्होंने वो जो सड़कें के ऊपर डामरीकरण कर दिया है। अभी तो इनका ए, पक्की सड़कें के नाम पे सीमेंट छड़ डाल के बना रहे थे, अब वो डामर आ गया, डामरीकरण हो रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसा क्या है। तो विकास के जो मानक है, इनके विकास के मानक चकाचौंध के हैं कि रीवा वालों को हम बताएंगे कि देखो ये पहली बार रीवा में आया है। इको पार्क हो गया, जैसे एक बार तो टूट गया, बह गया, क्या हो गया, दोबारा फिर खड़ा किया, उसमें भी वसूली हो रही है। नदी के किनारे है पहले से, उसको यदि ऊंचा ज्यादा करेंगे तो पानी फिर भरेगा भी, उसका मूल स्वरूप है। फिर वो यदि उसी रूप में रहेगा तो फिर बहेगा। अभी तो पानी गिर नहीं रहा, बाढ़ नहीं आ रही, अलग चीज है। तो शहर में कृत्रिम बाढ़ की बहुत बुरी स्थिति है। शहर के जल निकासी की समस्या सबसे विकराल है। ऐसे ऐसे इलाके जहाँ कभी पानी नहीं भरता था, है, उन इलाकों में पानी भर रहा है। जो ऊंचे इलाके थे, सुरक्षित इलाके थे, आप वहाँ पर नदी के किनारे जो घोगर मोहल्ला वगैरह है, आपने वहाँ पर नदी के तटबंधों को ऊंचा कर दिया है। स्वाभाविक रूप से वो होना चाहिए, नदी का जो बहाव है उसके साथ छेड़खानी मत करिए। पानी कहाँ जाएगा जी? कभी बारिश होगी तो पानी कहाँ जाएगा? शहर के अंदर से नदी निकली थी रीवा का, ये बहुत भाग्यशाली रीवा था कि हम दोनों ओर बसे हुए, इस पार भी उस पार भी, बीच से नदी थी। लेकिन उसको आप ठीक से संयोजित नहीं कर पाए, ठीक से नहीं बना पाए, और केवल दिखाने के लिए, चकाचौंध करने के लिए, क्योंकि लोगों को भ्रमित करना है। शहर के अंदर ध्वनि प्रदूषण है, धूल प्रदूषण है, ये पेड़ के कट रहे हैं उसका संकट है। कितनी बड़ी लोगों पे पैमाने पर आप देखिए दमा के मरीज है, सर्वे कर लीजिए चलो। और कई तरह की बीमारियां, लोग पेट की बीमारी, तो पानी आनी सही नहीं रहता है, मिलावटखोरी होती है, इनके कभी कोई खिलाफ अभियान ही नहीं चलता है। जब हर चीज के दाम बहुत ज्यादा है, दूसरे शहरों में चले जाएंगे तो रीवा में जो चीज आपको 50 रुपए में मिलेगी, दूसरे रुपए शहर में 30 रुपए 35 रुपए मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने हर जंग की लूट है, कोई कंट्रोल नहीं है, पूरी अराजकता है। फिर भी विकास का हवा केवल दिखा रहे हैं, क्योंकि रीवा के लोगों में ये पहली बार फ्लाईओवर बना है। लेकिन दिल्ली में कितने फ्लाईओवर बन गए? शीला दीक्षित ने बनवाए थे हजारों की संख्या में फ्लाईओवर, उसके बाद भी दिल्ली में वो चुनाव हार गई। शीला दीक्षित ने दिल्ली को बदल दिया था, पूरी दिल्ली को। और ऐसे फ्लाईओवर नहीं बने थे जैसे रीवा में चौराहा क्रॉस करने के लिए। अभी तक रीवा शहर में कहीं जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, भूमिगत पार पथ नहीं है, एक भी भूमिगत पार पथ नहीं है। अंडरग्राउंड जो क्रॉसिंग होती है लोगों को सड़क निकालने की, एक भी नहीं है। लेकिन दावा ये करेंगे कि हम महानगर बना रहे हैं, तो महानगर तो अभी दावा थोड़ा सा छोड़ा है। अभी परसों फिर एक बार आया कि हम भारत का नंबर 1 का शहर बनाएंगे। अभी आप एक कर लीजिए, अभी नंबर 1 की बात कहाँ, कहीं कोई नंबर में ले आइए, अभी तो रीवा नंबर में ही नहीं है। अपना पंच शो में अभी अपनी बात रख रहे थे हमारे दोनों चर्चा के जुड़े हुए विशेषज्ञ। हमारे दर्शकों की जो बातें हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, साथ ही आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। हमारे साथ लोकतंत्र सेनानी अजय खरे जी जुड़े रहे, साथ ही बीके माला जी हमारे साथ रहे। आप अधिवक्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बीके माला जी का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद, अजय खरे जी का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल मिलेंगे नए विषय के साथ जो होगा विंध्य के लिए महत्वपूर्ण, आपके लिए महत्वपूर्ण। तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ। नमस्कार।